नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। सब ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम सर्किल विद्याधर नगर में महाआरती का आयोजन किया गया, जहां 1100 दीपक और 1500 लोगों के साथ में आरती का आयोजन किया गया। महाआरती में महिला पुरुष और सभी ने भाग लिया और इस महाआरती के साथ परशुराम जी का जन्मदिन मनाया गया तथा महाआरती में हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद रहे। हेलो हेलो हाँ चलिए बंद करेंगे। आ जाओ सब उल्टा जाओ आगे से आओ जी डॉक्टर साहब आ जाओ। हाँ डॉक्टर साहब आओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुर्गे मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाचरण हरि हरिओम हरिओम साहब हरिओम। बोले दादा परशुराम भगवान की जय। आज अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में परशुराम सर्किल पर आयोजित विशाल महाआरती का यह आयोजन, इस आयोजन पे पधारे हुए सभी विप्र बंधु, सप्त ऋषि स्वरूप और गायत्री माती सबको बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज अब आप हम सब संपूर्ण जगत और दुनिया में जो ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं और शिक्षा और ज्ञान के लिए सर्व समाज के हित के जप के लिए माँ गायत्री की उपासना करके समस्त जगत के कल्याण के लिए, समस्त जगत को वसुदेव कुटुंब मानकर और सकल जगत के कल्याण के लिए ये सब हमारे पूर्व भगवान कृष्ण संदीपनी ऋषि से शिक्षा ग्रहण की, ज्ञान प्राप्त किया और वही सुदर्शन चक्रधारी राजनीतिज्ञ में भी परम प्रतापी थे और शस्त्र चलाने में भी सुदर्शन जैसा चक्र चलाकर परात्म का युग को समाप्त किया था। ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है वो परम ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला, शास्त्र और शास्त्र दोनों का साथ रखने वाला और सकल जगत के कल्याण की कामना करने वाला और थोड़ी सी सेवा से ही प्रसन्न होकर दोनों हाथ यजमान पर रखकर संपूर्ण फल देने वाला कोई एकमात्र है तो ये ब्राह्मण समाज है। और गुरु के रूप में राष्ट्र पुनः स्थापित हुआ है राम राज्य के रूप में। इसमें आप हम सबका योगदान, आपके हमारे पूर्वजों का योगदान जो चला आ रहा है उसी को लेकर सर्व समाज को साथ लेकर, पूरे सर्व समाज सनातनियों को, इस परिवार को साथ लेकर इस राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर राष्ट्र कल्याण के यज्ञ में आप हम सब लगे रहेंगे। आपकी हमारी गायत्री की उपासना, आपका और हमारा शास्त्र और शस्त्र यही हमारे देश को विश्व गुरु के रूप में जो पुनः स्थापित हुआ है इसी कदर आगे की ओर बढ़ाता रहेगा। इसी संकल्प के साथ आज इस परशुराम सर्किल पर परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। संदेश मीडिया के माध्यम से संपूर्ण भारत और भारत के बाहर जहां भी सनातनी रहते हैं सबको आज परशुराम जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं हैं। अक्षय तृतीया, शून्य मुहूर्त, आज का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ होता है, इस मुहूर्त का कोई मुकाबला नहीं होता। ऐसे मुहूर्त के दिवस भगवान परशुराम अवतरित हुए थे और जिन्हें चिरंजीवियों में गिना जाता है कि आज भी इस दुनिया में भगवान परशुराम मौजूद हैं और कहीं भी समय समय पर आकर वो अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान नारायण का कोई ना कोई स्वरूप, परशुराम भगवान क्यों ना हो या अन्य कोई स्वरूप हो, वे नारायण स्वरूप आकर धर्म को बचाने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं भी भगवान के रूप में हमें देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में, आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे भारत की समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और समस्त जगत के सनातनियों के लिए भगवान परशुराम के चरणों में ब्राह्मण समाज प्रार्थना करता है कि सकल जगत का कल्याण हो, सुख हो, शांति हो और सनातनियों की धर्म ध्वजा पूरी
दुनिया में फैलती है। कि परशुराम की छठा जो अवतार है, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? ये त्याग, तपस्या और जो है वीरता के और दया के हमारे जो है हमारे आराध्य देव हैं सनातन के, और राम जी से पहले भी जो इनका अवतार हुआ था। हाँ। और ये भगवान है, और ये ब्राह्मण समाज नहीं अपितु पूरे सनातन के एक हमारे जो है रक्षक हैं और उनके आदर्श हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज जो है सबका भला हो, सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भावना से आज विप्र समाज और अन्य सभी समाजों के द्वारा परशुराम जयंती का जो है आयोजन और भव्य जो इनका जो जन्म उत्सव है वो मनाया जा रहा है। तो सर, ब्राह्मण समाज के बारे में आपको कुछ बताना है? ब्राह्मण समाज सदैव से सभी लोगों का, हाँ। यहाँ तक कि प्रत्येक जीव का, सबका कल्याण की भावना से पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता रहा है। और हमेशा शिक्षा का दान और ज्ञान का दान और अपने धन का दान, और यहाँ तक कि कहावत है और कि हम जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने अस्थियों का दान भी कर चुके हैं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और आज भी हम सर्व कल्याण की भावना के लिए कार्य कर रहे हैं और सभी समाज के लोगों के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ब्राह्मण सदैव से कार्य करता है, करता रहेगा। जय परशुराम। हमने महाआरती का आयोजन किया था, महाआरती की थी, उनमें सभी ने बड़ी ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। और साथ ही में मैं ये भी संदेश देना चाहूँगी कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाती जा रही है और हमारी धर्म और संस्कृति को भूलती जा रही है। तो इसी उपलक्ष्य में हम सभी लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा परशुराम जयंती पे ही नहीं और भी जो ऐसे धर्म के आयोजन होते हैं उनमें साथ ही में अपने बच्चों को भी लाना चाहिए और बच्चों को भी इसके बारे में बताना चाहिए।